नानशिंग को भूल जाने के बाद जाओ जिंग अपने काम में बिजी हो जाता है। आज वो सर्वे करने एक एरिया आया है। वहीं नानशिंग अपनी मॉम से कॉल पर कह रही होती है कि मैं किसी ब्लाइंड डेट पे नहीं जाऊंगी। मॉम कहती है कि जिहांग एक अच्छा लड़का है तो नानशिंग भड़क जाती है। कहती है कि अगर इतना ही अच्छा है तो मुझे अपने लिए न्यू फादर ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। ये सुन डैड गुस्सा होकर नानशिंग से कहते हैं कि अगर तुम ब्लाइंड डेट पर नहीं गई तो घर से भी निकल जाना। ये बात सुन नानशिंग गुस्सा होकर बोतल को लात मारती है जो सीधा जाओ जिंग को लगती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। नानशिंग 4 साल बाद जाओ जिंग से मिली। वो तो उसे पहचानती है लेकिन जाओ जिंग उसे नहीं पहचानता। वो नानशिंग से पूछता है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। नानशिंग सोचती है कि इस जगह के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये मुझे नहीं जानता और उसे कहती है कि नहीं, तुम मुझे मेरे ओल्ड फ्रेंड जैसे लगते हो। जाओ जिंग कहता है ओ अच्छा, तो तुम अपने दोस्त को ऐसे हेलो बोलती हो। नानशिंग कहती है नहीं सॉरी, ये गलती से हो गया। तो क्या तुम एक लेबरर हो। जाओ जिंग झूठ कहता है कि वो एक लेबरर है जबकि वो एक सीईओ है। नानशिंग सोचती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बार तुम सीईओ के बजाय एक मजदूर होगे। फिर कहती है कि मेहनत से पैसे कमाने में कोई शर्म नहीं। तभी असिस्टेंट वहां आ रहा होता है तो उसे देख जाओ जिंग नानशिंग को बाय बोलकर वहां से भाग निकलता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि नानशिंग को पता चले वो सीईओ है। ऑफिस में जाओ जिंग और असिस्टेंट बातें कर रहे होते हैं तभी वहां नानशिंग आती है। उसे देख जाओ जिंग मेड से मॉप लेकर साफ सफाई करने लगता है। जाओ जिंग को वहां देख नानशिंग कहती है कि तुम यहाँ कैसे। तो जाओ जिंग कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ डेज के लिए क्लीनर का काम करूँगा। नानशिंग कहती है वाह, फिर तो तुम बड़े ही मेहनती इंसान हो। ये बात सुन जाओ जिंग खुश होता है। नानशिंग कहती है मैं तो यहाँ तुम्हारे प्रेसिडेंट से मिलने आई हूँ। ये बात सुन जाओ जिंग अपने ही असिस्टेंट को बॉस बना देता है और कहता है कि ये है हमारा बॉस। असिस्टेंट भी बॉस बनने के लिए तैयार हो जाता है। आफ्टर ऑल बॉस का ऑर्डर जो है। फिर क्या असिस्टेंट बॉस बनकर नानशिंग के साथ सीईओ के ऑफिस आता है। जाओ जिंग भी उनके पीछे पीछे आता है। नानशिंग पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जाओ जिंग कहता है कि मैं यहाँ की सफाई करने आया हूँ। असिस्टेंट कहता है कि हाँ जल्दी से ये साफ करो। जाओ जिंग की तस्वीर वहाँ देख नानशिंग पूछती है कि तुम्हारी फोटो यहाँ कैसे। नानशिंग कुछ और समझ लेती है। जाओ जिंग कहता है कि तुम गलत समझ रही हो। वो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने लगता है लेकिन नानशिंग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। असिस्टेंट कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। जाओ जिंग एक अच्छा इंसान है। नानशिंग सोचती है कि आज भी इसका चेहरा उतना ही दिलकश है। फिर असिस्टेंट से कहती है कि आप फिक्र ना करें, मैं ये बात बाहर किसी को भी नहीं बताऊंगी। जाओ जिंग बेचारा नाकाम रहा। नानशिंग इसे गलत समझकर वहां से चली गई। जाओ जिंग सैड हो गया। नानशिंग के सामने इसकी रेपुटेशन जो खराब हो गई। नानशिंग ऑफिस के बाहर जाओ जिंग का वेट कर रही होती है। जाओ जिंग आता है तो वो उससे कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस तरह की सिचुएशन में होगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। मेरे पास कार और प्यारा सा घर है जो हम दोनों के लिए काफ़ी है। नानशिंग जाओ जिंग को प्रपोज करती है क्योंकि वो जाओ जिंग से प्यार करती है, उस जाओ जिंग से जिससे ये फ्यूचर में मिली। जाओ जिंग कहता है हम तो एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, हम बस 2 बार ही मिले हैं तो तुम मुझसे ये सब बातें किस हैसियत से कह रही हो। तो नानशिंग उसे अपना इंट्रोडक्शन कराने लगती है। कहती है कि मेरा नेम नानशिंग है, मैं 25 ईयर की हूँ और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो आओ मिलकर कोशिश करते हैं। जाओ जिंग कहता है मैं तो जस्ट एक क्लीनर हूँ। नानशिंग कहती है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जाओ जिंग मुस्कुराकर हाँ कहता है। दोनों रिलेशनशिप में आ गए। नानशिंग जाओ जिंग को अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहती है। जाओ जिंग उनके लिए गिफ्ट ले जाना चाहता है। असिस्टेंट कहता है कि जैसा आपने कहा था मैंने वैसा किया। ये हैं तो एक्सपेंसिव लेकिन लगते नहीं, आप फिक्र ना करें, आपकी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं होगी। और नानशिंग की फैमिली को भी बेस्ट रेस्टोरेंट में इनवाइट कर दिया है। जाओ जिंग रेस्टोरेंट पहुंच गया। वो नानशिंग के पेरेंट्स से कहता है कि अंकल आंटी मैं नानशिंग का बॉयफ्रेंड हूँ। तो मॉम कहती है कि तुम एक मामूली से क्लीनर हो जो एक कंपनी में सफाई करते हो, तुम मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड बनने के लायक नहीं हो। नानशिंग कहती है आप अपने हस्बैंड को तो देखो, कम से कम इस जैसा तो नहीं सिगरेट और शराब तो नहीं पीता ना।
ये सुन डैड भड़क जाते हैं। भैया जी जाओ जिंग के लायक गिफ्ट की इंसल्ट करने लगता है तो मॉम कहती है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो गिफ्ट ना लाते, इस तरह की चीप चीज़ें पहनने से मुझे एलर्जी होती है। तो नानशिंग कहती है अच्छा, लेकिन आपने जो इयररिंग पहनी है उनसे तो आपको एलर्जी नहीं होती। डैड कहते हैं कि बस बहुत हुआ, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं, जितनी जल्दी हो तुम दोनों अलग हो जाओ, और वैसे मेरे दूसरे गेस्ट आने ही वाले हैं तो जल्दी यहाँ से निकलो। नानशिंग पूछती है कि कौन आ रहा है तो मॉम बताती है कि जियांग, मैं तुम्हें उसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। वो लड़का जाओ कंपनी का डायरेक्टर है। उसने कहा है कि अगर तुम उससे शादी करोगी तो वो सिटी में एक घर देगा और बहुत सारे पैसे भी। नानशिंग कहती है कि मेरे पास घर और गाड़ी है, मैं खुद पैसे कमा सकती हूँ। मॉम कहती है कि तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो, अपने भाई के बारे में सोचो। तो नानशिंग कहती है तो क्या मैं इस लंगूर के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दूं? तभी वहाँ जियांग आता है, कहता है लगता है मैं गलत समय पर आ गया। वो नानशिंग को देख कहता है अच्छा तो ये है मिस नानशिंग, है तो ब्यूटीफुल लेकिन इसकी ड्रेसिंग काफी छोटी है, अच्छे घर की लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती। तो नानशिंग कहती है कि तुम खुद को तो देखो, कुत्तों जैसी ड्रेसिंग की है, बड़ाया बकवास करने वाला। जियांग को तो बेइज्जती फील ही नहीं होती, वो नानशिंग से खुश होता है। तभी उसकी नज़र जाओ जिंग पे पड़ती है तो उसकी बोलती ही बंद हो जाती है क्योंकि जाओ जिंग उसका बॉस है। जाओ जिंग कहता है कि हेलो मिस्टर जियांग, ये हमारी पहली मुलाकात है। फिर उसके कान में कहता है कि किसी को मत बताना कि मैं कौन हूँ। उसे डरा हुआ देख नानशिंग कहती है कि लगता है ये तुमसे काफ़ी डरता है। जाओ जिंग कहता है कि हाँ मैं क्लीनर हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ इसलिए। जियांग बॉस को खुश करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। ये सब देख मॉम और डैड हैरान होते हैं। नानशिंग कहती है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, तुम सब एंजॉय करो, हम चलते हैं। नेक्स्ट सीन में नानशिंग की फ्रेंड योयो उसे समझाती है कि तुम क्लीनर को अपना बॉयफ्रेंड कैसे बना सकती हो, गरीब लोग तो हर चीज़ का रोना रोते हैं, उसके पास तो एक अच्छा घर भी नहीं है। तो नानशिंग कहती है कि क्लीनर में क्या बुराई है, हर किसी की ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आता है और प्यार से सब कुछ जीता जा सकता है, तुम टेंशन मत लो। तभी वहाँ जाओ जिंग आता है। नानशिंग उसे इंट्रोड्यूस कराती है। योयो पहचान जाती है कि ये जाओ कंपनी का सीईओ है। कहती है कि तुमने तो कहा था तुम्हारा बॉयफ्रेंड जाओ कंपनी में क्लीनर की जॉब करता है। तो नानशिंग कहती है कि तुम इसके सूट की बात कर रही हो, ये उसका वर्क यूनिफॉर्म है, शायद इनके बॉस को कंपनी की इमेज की ज़्यादा फिक्र है। जाओ जिंग नानशिंग को वहाँ से ले जाता है। योयो को जाओ जिंग पसंद आ जाता है। वो जानती है कि जाओ जिंग कोई क्लीनर नहीं सीईओ है। वो नानशिंग से जेलस होती है और ठान लेती है कि वो जाओ जिंग को अपना बनाकर रहेगी। जिसके बाद वो जाओ जिंग के ऑफिस आती है लंच लेकर, लेकिन जाओ जिंग उसे घास तक नहीं डालता। लेकिन योयो हार मानने वाली नहीं, वो फिर भी ट्राई करती है। तभी नानशिंग आती है। बेचारी का प्लान हुआ बर्बाद, बहाना करके वहाँ से चली गई। उसके बाद योयो जाओ जिंग को मैसेज करती है कि मेरे पास नानशिंग का एक राज है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, अगर तुम जानना चाहती हो तो इस एड्रेस पर आ जाओ। जाओ जिंग वहाँ पहुँच जाता है। उसे ये नहीं पता कि ये योयो की चाल है उसके करीब जाने के। वो उसे ड्रिंक देती है जिसे पीने के बाद जाओ जिंग ड्रंक हो जाता है। फिर क्या, योयो जो करना चाहती है वो करने लगती है। वो जैसे ही जाओ जिंग के करीब जाती है तो जाओ जिंग उसे दूर करके कहता है कि हटो, तुमसे बदबू आ रही है। योयो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं शावर लेकर आती हूँ। वो नहा कर बाहर आती है तो वहाँ जाओ जिंग के बजाय नानशिंग होती है। कहती है कि तुम यहाँ क्या करी हो। नानशिंग उसे थप्पड़ दे मारती है। योयो भी उसे मारने लगती है लेकिन जाओ जिंग उसे रोककर पुश करता है। फिर क्या, योयो उसे सच बता देती है कि उसका बॉयफ्रेंड कोई क्लीनर नहीं, कंपनी का सीईओ है। ये बात सुन नानशिंग शॉक्ड हो जाती है। जाओ जिंग उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन नानशिंग उसकी कोई बात नहीं सुनती, वहाँ से जाने लगती है। जाओ जिंग उसके पीछे जाता है। नानशिंग डोर बंद करने लगती है। जाओ जिंग दरवाजे पर हाथ रखता है जिस वजह से उसका हाथ जख्मी हो जाता है। नानशिंग फौरन से दरवाज़ा खोल लेती है तो जाओ जिंग उसे उठा कर ले जाता है और कहता है कि अब तुम मुझसे भाग नहीं सकती, हम लीगल कपल हैं। नानशिंग कहती है क्या तुम्हें सब याद है? जाओ जिंग कहता है कि मुझे कुछ नहीं याद। नानशिंग कहती है तो तुम्हें ये सब कैसे याद? जाओ जिंग कहता है कि नानशिंग तुम क्या कह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो नानशिंग सोचती है कि क्या ये हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। नेक्स्ट डे नानशिंग जाओ जिंग के सामने ली शिन की बात करती है, उसकी तारीफें करने लगती है ताकि वो जान सके कि जाओ जिंग को कुछ याद है या नहीं। लेकिन जाओ जिंग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता। ये प्लान हुआ फ्लॉप।
जाओजिंग मीटिंग रूम में होता है, तभी नानसिंग उसे कॉल करके कहती है कि जल्दी आओ, मैं यूटिलिटी रूम में लॉक हो गई हूँ, मुझे डर लग रहा है। ये सुन जाओजिंग उसके पास पहुँच जाता है, कहता है कि डरो मत, मैं आ गया हूँ, डॉक्टर को बुलाओ, इसे क्लोस्ट्रोफोबिया है। नानसिंग हैरान होकर कहती है कि तुम्हें ये कैसे पता, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मुझे क्लोस्ट्रोफोबिया है। जाओजिंग कहता है कि अभी बात करने का वक्त नहीं है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नानसिंग कहती है कि तुम्हें सब याद है ना। जाओजिंग कहता है कि अपनी जान को दांव पर लगाकर मुझे टेस्ट करना, क्या ये ठीक है? मैं वाकई में वो लड़का नहीं हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। ये सुन नानसिंग कहती है ठीक है, मैं समझ गई। ये बोल दुखी होकर वो जाने लगती है। नेक्स्ट डे असिस्टेंट भागते हुए जाओजिंग के पास आता है। इसके हाथ में वेडिंग इनविटेशन कार्ड है। वो जाओजिंग को बताता है कि बॉस बहुत बुरी खबर है, ये नानसिंग का वेडिंग कार्ड है, लगता है आज उसकी शादी है। ये सुन जाओजिंग भाग निकलता है। दूसरी तरफ नानसिंग दुल्हन बन के स्टेज पर खड़ी है। मिस नानसिंग, क्या आप इस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हैं? नानसिंग हाँ बोलने वाली होती है, तभी जाओजिंग आता है, कहता है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। नानसिंग कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए? शादी अटेंड करने आए हो तो बैठ जाओ, अगर परेशानी खड़े करने आए हो तो चले जाओ, नहीं तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला लूंगी। जाओजिंग कहता है कि मेरी इजाजत के बिना तुम किसी से शादी नहीं कर सकती। नानसिंग कहती है कि तुम ये किस हक से बोल सकते हो? तो जाओजिंग सच बता देता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे सब याद है, तुम मेरी वाइफ हो। ये सुन नानसिंग कहती है कि जाओजिंग कमीने, तुमने मुझसे झूठ बोला। जाओजिंग उसे हक कहता है कि मुझे माफ कर दो, जब तुम मुझे छोड़कर गई तब मैं पूरी तरह से टूट चुका था, तुमने मुझे ऐसे छोड़ दिया था। मैंने सोचा मैं उन यादों को मिटा दूं, लेकिन मैं ये कर नहीं पाया। कैसे मैं उन यादों को मिटा सकता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए? जो वक्त मैंने तुम्हारे साथ बिताया वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा था। इन 4 सालों में एक पल भी ऐसा नहीं था जो मैंने तुम्हें ढूंढा ना हो। फिर वो दिन आया जब तुम मुझसे मिली, मैं डर गया कहीं मैं तुम्हें फिर से ना खो दूं, इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा। नानसिंग कहती है तो क्यों, तुम ये शादी रोकने आए हो? जाओजिंग कहता है क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? नानसिंग ना कहती है तो जाओजिंग सॉरी बोलकर जाने लगता है। तभी नानसिंग कहती है कि रुक जाओ, तुमने मुझसे कितनी बार झूठ बोला है, अब मेरी बारी थी। ये बोलकर वो लाइट्स ऑन करवाती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं चला, इस शादी में तो कोई दूल्हा ही नहीं, क्योंकि ये शादी मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी मेरे दूल्हे। ये बोलकर वो उसके क्लोज जाती है। फाइनली दोनों एक हो गए। कहानी कुछ मंथ आगे चली जाती है। नानसिंग प्रेग्नेंट है। वो जाओजिंग को इशारों में ये बात बताने की कोशिश करती है, लेकिन जाओजिंग बेवकूफ कुछ समझ ही नहीं पाता। तो नानसिंग गुस्सा होकर कहती है कि पागल, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम डैड बनने वाले हो। ये बोलकर वो चली जाती है। जाओजिंग भी उसके पीछे जाता है और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है। सो ये स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।